नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत चौहान उपस्थित हूं एक बेहतरीन एपिसोड लेकर। मैं एक छोटा सा परिचय करा देता हूं। मेरे साथ देश के महनीय 5 कवि उपस्थित हैं। मेरे सर्वांत दाहिनी ओर जो हैं भाई चरणजीत चरण, देश का बेहतरीन गीतकार हमारे पास में हैं। आप उनका स्वागत करें। गजेंद्र प्रियांशु आज किसी परिचय का मोहताज नहीं है। पिछले 10 वर्षों में जिस कवि ने पूरे देश और दुनिया में धूम मचा दी है उसका नाम गजेंद्र प्रियांशु होता है। डॉक्टर अरुण चिकित्सा क्षेत्र से हैं, लेकिन साहित्य की भी चिकित्सा उन्होंने उसी कुशलता से करी है जितनी कि वो अपनी उस सेवाओं में करते हैं। डॉक्टर अरुण हमारे बाईं और मनोज मिश्र कप्तान वो लिखते हैं, वो इस समय कविता के कप्तान है, तो कप्तान के लिए कप्तान भरी तालियां हों। दमदार बनारसी टीवी का वो चेहरा जिसे आप आए दिन अपने टेलीविजन सेट पर देखते हैं, वो बिन बुलाए मेहमान की तरह आपके ड्राइंग रूम में आ जाते हैं, तो जरा ऐसे मेहमान के लिए आपकी अतिरिक्त तालियां उठें। हर हर महादेव। मैं एक बार प्रिय चरणजीत से आग्रह करूंगा कि नववर्ष पर अपना एक छोटा सा गीत हमारे समय की अवधारणा को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत किया जाए। प्रिय चरणजीत। नववर्ष के आगमन में है बहुत उल्लास मन में। वाह। राम सब अच्छा करेंगे एक अविरल आस मन में। वाह। अनगिनत दीपक जले हैं दृष्टि के अवसान पथ पर। आए हाय। यूं सजे हैं घाट जैसे भोर का आदित्य रथ पर। वाह। बह रही थी मौन सरयू लेके कितनी प्यास मन में। राम सब अच्छा करेंगे एक अविरल आस मन में। नवबरस के आगमन में है बहुत उल्लास मन में। वाह 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 वाह। जैसे जैसे आज प्रतिक्षण राम का घर बन रहा है। भारती का भाल ज्यों ज्यों और ऊंचा तन रहा है। वाह 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 वाह। हम जगत के पथ प्रदर्शक, हम जगत के पथ प्रदर्शक होंगे कल विश्वास मन में। राम सब अच्छा करेंगे एक अविरल आस मन में। और कुछ भविष्य की संभावनाओं के साथ कि ज्ञान के विज्ञान के सब पूर्ण अनुसंधान होंगे और भारत की प्रगति के दूर सब व्यवधान होंगे। दृष्टि कल पर है परंतु, दृष्टि कल पर है परंतु है उदित इतिहास मन में। राम सब अच्छा करेंगे एक अविरल आस मन में। कि राम के सत्कार हेतु सज रही प्रतिपल अयोध्या और तन मन कह रहे हैं चल अयोध्या चल अयोध्या। राम के सत्कार हेतु सज रही प्रतिपल अयोध्या और तन मन कह रहे हैं क्या बात है चल अयोध्या चल अयोध्या। एक अद्भुत सी खुशी का हो रहा आभास मन में। एक अद्भुत सी खुशी का। नव बरस के आगमन में है बहुत उल्लास मन में। राम सब अच्छा करेंगे एक अविरल आस मन में। हम एक आशा लेकर चलते हैं सब कुछ शुभ हो। कभी कभी डर भी लगता है। मुद्दत के बाद ख्वाब के कुछ फूल खिले हैं। इस डर को पहचानिएगा। मुद्दत के बाद ख्वाब के कुछ फूल खिले हैं। डर है कि कोई नींद की टहनी हिला न दे। डर है कि कोई नींद की टहनी हिला न दे। वो नींद की टहनी हिले ना, हमारे ख्वाब सजते रहें। मैं डॉक्टर अरुण से आग्रह करूंगा ऐसे ही किसी ख्वाब का गीत नए साल में हमें पेश करें। कि ऐसा नव वर्ष मैंने भी मनाया है कि आप भी सुनोगे तो खूब मुस्कुराओगे। वाह। कि ऐसा नव वर्ष मैंने भी मनाया है कि आप भी सुनोगे तो खूब मुस्कुराओगे। और देता हूँ चैलेंज हंसी रोक के दिखाना, यहाँ वादा है कि आप ये हार ही जाओगे। अच्छा। और बचपन के प्यार को कहा मैंने लव यू। अच्छा।
लव यू बोलना कि बचपन के प्यार को कहा मैंने लव यू, भाव में खो के वो बोली इसका मतलब बताओगे, कि भाव में वो खो के बोली इसका मतलब बताओगे, और बधाई देने का लगता है ट्रेंड नया। अच्छा, कि बधाई देने का ये तो लगता है ट्रेंड यहाँ, 9 वर्ष पे बोलो भैया घर कब आओगे। तो ऐसा 9 वर्ष भी मनाया जा सकता है। आप लोग ऐसे 9 वर्ष से आप लोग दूर रहिएगा। आप सबको 9 वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर अरुण ने अपनी आत्मकथा का एक अंश अंत में पढ़ा है और ये बताया कि कैसे कैसे लव यू कहा और कैसे कैसे बचना चाहिए। मैं अरुण को सुझाव देना चाहता हूं, प्रेमियों की शक्ल कुछ कुछ भूत होनी चाहिए। अच्छा। वो तो है ही ना, प्रेमियों की शक्ल कुछ कुछ भूत होनी चाहिए, अक्ल इनकी नाप में 2 सूत होनी चाहिए। और अगला सुझाव आप सबको भी है, प्रेमियों की शक्ल कुछ कुछ भूत होनी चाहिए, अक्ल उनकी नाप में 2 सूत होनी चाहिए, और प्यार करने के लिए काफी कलेजा ही नहीं, आशिकों की चांद भी मजबूत होनी चाहिए। बढ़िया है, तो बढ़िया है, बढ़िया है। जब ये लव यू कहो आप, तो उसके लिए बालों का आपने पर्याप्त जो गुच्छा अपने ऊपर बनाया है, उस गुच्छे से लक्ष्य की तरफ बढ़ते हुए हम मनोज मिश्र जी जो कप्तान हैं, उनसे आग्रह करते हैं कि वो क्या नया सुना रहे हैं। जी, स्वागत है। मोहब्बत में भी कप्तान है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत। 9 वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। जी, भगवान भोलेनाथ से निवेदन करता हूं कि दया धर्म धन धीति प्रीतिमय मन राखो। वाह, दया धर्म धन धीति प्रीतिमय मन राखो, हिष्ट पुष्ट हो सृष्टि दृष्टि नूतन राखो। वाह, इतनी अनुनय विनय दास की है भगवन, इतनी अनुनय विनय भक्त की है भगवन, नए साल मां नीलकंठ नीमन राखो, नए साल मां नीलकंठ नीमन राखो। और भौगोलिक, खगोलीय, भौगोलीय, ज्योतिषीय सब तरह से आपको एक शुभकामना देता हूं कि सब तरह से आप स्वस्थ खगोलीय, भूगोलीय रहें। सब। जी, कि भानु प्रकाश भरे घर में नित ही नव वर्ष उजास जुन्हाई। बात है, लुप्त होती विधाएं। वाह, अवधि। भानु प्रकाश भरे घर में नित ही नव वर्ष उजास जुन्हाई, और उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम चारिहु कोण सुमंगलदाई। वाह, वाह। कि मंगल मंगल हो न भूमंडल, पुण्य धरातल मंगलताई, हो अनुकूल 10 दिग्पाल नवग्रह शांति विशिष्ट बधाई। हो अनुकूल 10 दिग्पाल नवग्रह शांति विशिष्ट बधाई। बहुत बहुत बधाई आप सभी को, पुनः बहुत बहुत बधाई। बहुत अच्छे। बनारस इस समय पूरी देश की दुनिया का केंद्र बना हुआ है। जी, सारी दुनिया उसे पहचानती है, देश के प्रधान भी उन्हें पहचानते हैं। तो हम बनारस से आने वाले हर व्यक्ति का उतना ही सम्मान करते हैं जितना देश के प्रधान का करते हैं। तो आइए दमदार बनारसी को दमदार तालियों के बीच सुनते हैं। स्वागत है भाई। पहले तो सभी देशवासियों को नए साल की बधाई। बस नए साल में 4 पंक्तियां मैं जी बिल्कुल अपना कष्ट रखता हूं। 4 जी, जरूर जरूर, ये जरूर रखिए। हम तो नए साल में पटिया से गाटर हो गए। क्या बात है, प्रगति तो हुई है। गाटर हो। हम तो नए साल में पटिया से गाटर हो गए। बोतल से अद्धा हुए, अद्धे से क्वार्टर हो गए। हम तो नए साल में पटिया से गाटर हो गए, बोतल से अद्धा हुए, अद्धे से क्वार्टर हो गए। दिलरुबा के गाल थे कश्मीरी सेवों की तरह, जब से महंगाई चढ़ी दोनों टमाटर हो गए। दिलरुबा के गाल थे कश्मीरी सेवों। बढ़िया है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि नए साल में लड़कियों का भ्रम दूर हो जाए। अच्छा। हाँ, सबसे बड़ा भ्रम पाल के बैठती है, मैं पापा की परी हूँ। बड़ा काम, बड़ा ये भ्रम दूर हो जाए।
हाँ, वो मेरी वाली भी यही कहती थी। तो मैंने कहा कि तुम सिर्फ ज़बान से बोलो नहीं, सामने आओ। ऐ जाने मन मुझको भी अपना जलवा दिखाओ। छत से ढकेल करके उसे मैंने ये कहा, पापा की परी हो तो जरा उड़ के दिखाओ। छत से ढकेल करके उसे मैंने ये कहा, पापा की परी हो तो, खाली लड़कियां पापा की परी हैं, हम कुछ नहीं है। मैंने लड़कों के स्वाभिमान के लिए चार लाइनें लिखी पढ़ता हूँ। मैंने कहा तू बहुत गोरी, मैं कृष्ण पक्ष हूँ। तेरा दिल गुजरात है, मैं कच्छ हूँ। वो अपने पापा की परी तू है तो फिर मैं भी अपनी माँ का मगरमच्छ हूँ। मैं भी अपनी माँ का मगरमच्छ हूँ। मजाक की बात मैं भी बताते तो शक्ल से दर्शक तय कर लेते, मगर मच्छी होगा। नहीं, लेकिन मेरे साथ उल्टा है थोड़ा सा जी, कि जिस पे हर वक्त सनीचर सवार होता है, हमें ऐसी ही माशूका से प्यार होता है। जिस पे हर वक्त सनीचर सवार होता है, मुझे ऐसे ही माशूका से प्यार होता है। मिले जब कई दफे जूते तो मैंने ये जाना, इश्क की मिर्गी से अच्छा बुखार होता है। मिले जब कई दफे जूते, मैंने ये जाना। नए साल में सिर्फ मैं ही दुखी नहीं हूँ, कुछ गधे भी दुखी हैं। मेरे साथ साथ कुछ गधों को भी अच्छा नहीं लग रहा है। दरअसल क्या है कि वो नेताओं से दुखी हैं। तो वो इस बार चाहते हैं कि कुछ आजकल जो राजनीति में गधों का इस्तेमाल किया जा रहा है भाषणों में, वो कम हो जाए। सुनिएगा। ऐसा क्या क्या अरुण जी की तरफ मत देखिएगा। नहीं, अरुण जी, अरुण जी गधा नहीं है, गधा है। संस्कृत का एक शब्द है गधा, ठीक है? गद धातु से बना गधा। गद का मतलब रोग और हा का मतलब हरने वाला, यानी डॉक्टर। अरुण जी डॉक्टर है, गधा नहीं गधा। तो मैं प्रणाम करता हूं। बचा लिया एकदम। इंग्लैंड की संस्कृत का है, भारतीय संस्कृति नहीं, लेकिन हम बनाते हैं। मतलब इसलिए सुनिएगा, इससे ज्यादा वो चमचागिरी मेरी कर नहीं सकता। क्या बात है जी? अच्छा, गधा खाने पे भी आप चमचागिरी समझ रहे हो, तब तो प्रणाम करता। सुनिएगा कि एक नेता ने नए साल पर, एक नेता ने दूसरे नेता पर जैसे ही गधा होने का आरोप लगाया, सारे गधों को एक साथ क्रोध आया। अच्छा। एक नेता ने दूसरे नेता पर जैसे ही गधा होने का आरोप लगाया, सारे गधों को एक साथ क्रोध आया। गधों के सरदार ने सिर उठाकर समझाया, ढैंचो ढैंचो ढैंचो। गधों के सरदार ने सिर उठाकर समझाया, ढैंचो ढैंचो ढैंचो। लोकतंत्र की गरिमा को सस्ती लोकप्रियता के बदले मत बेचो। गधों के सरदार ने सिर उठाकर समझाया, ढैंचो ढैंचो ढैंचो। लोकतंत्र की गरिमा को सस्ती लोकप्रियता के बदले मत बेचो। अरे हम गधे जरूर हैं, हम गधे जरूर हैं, लेकिन भाषावाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद और दंगे फसाद से कोसों दूर हैं। हम गधे जरूर हैं, लेकिन भाषावाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद और दंगे फसाद से कोसों दूर है। कृपा करके हमें राजनीति में न घसीटें। लोकतंत्र की पवित्र सरिता को निर्मल बहने दे। आदमी को आदमी और गधे को गधा। आदमी को आदमी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जिस कवि की तरफ मैं मुखातिब हूं, मैंने उसे पहले भी कहा है, वो शिल्प का चितेरा कवि है। यदि हम लोग कविता के बस्ती में लुहारगिरी कर रहे हैं, तो वो सुनारगिरी का कारीगर वाला एक अच्छा ज्वेलर है। यहाँ पर कोई गीत नहीं गाता है, गीत अधर से क्या नाता है, जिसका जितना दर्द अधिक है वो उतना मीठा गाता है। आइए उस मीठे स्वर को सुनते हैं। गजेंद्र प्रियांशु के लिए आपकी ताली। आदरणीय विनीत भैया, आपका मुझ पर बड़ा स्नेह रहता है और आप स्नेहातिरेक में मुझे अतिरिक्त सम्मान देते हैं, स्नेह देते हैं। मैं प्रणाम निवेदित करता हूं आपको और एक बार फिर से मैं चैनल को बधाई देता हूं इस सुंदर से कार्यक्रम के लिए। जी। हमारा जो पुरातन होता है वो भविष्य के आधार नियुक्त करता है। हम जिन पुरानी घटनाओं से आहत हुए होते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि भविष्य में हम ऐसी घटनाएं ना हो। तो नया साल आने वाला है, पुराने सालों में हमने तमाम घटनाएं देखी। अभी मध्य प्रदेश का चुनाव हुआ, इससे पहले हमारा विक्रम चंद्रमा पर उतरा, तो कई घटनाएं हुई। तो उन घटनाओं से भविष्य की जो आधारशिला बन रही है 2024 की, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूं कि हाल बेहतर
रहे हाल हर हाल में, हाल बेहतर अच्छी शुभकामना। रहे हर हाल में, कुछ भी काला न रह जाए अब दाल में। पिछले सालों में जो कुछ मिला सो मिला, पिछले सालों में जो कुछ मिला सो मिला, कुछ न बाकी बचे इस नए साल में, कुछ न बाकी बचे इस नए साल में। और तमाम अभी राजनीतिक घटना का एक देखिएगा कि कोष ठग को यूं कामा न बनना पड़े, कोष ठग को यूं कामा न बनना पड़े, कृष्ण को कृष्ण होकर सुदामा न बनना पड़े, कामना है यही इस नए साल में, कोई मामा को मामा न बनना पड़े, मामा को मामा न बनना पड़े। विक्रम हमारा उतरा तो हमारे गांव में अजीब उत्साह कि 2024 तक हो सकता है चंद्रमा तक आवागमन हो जाए। नई पीढ़ी के लोग बैठे हैं, उनकी अपनी मर्यादाएं हैं, उनकी अपनी कल्पनाएं हैं, उनको भविष्य सुनहरा लगता है। तो हमारे गांव के बच्चों का भविष्य हमारे पास आए, लोग बोले कि जो है अगर भैया चंद्रमा तक हमारा जाने का मार्ग सफल हो गया तो अब की फागुन में जब शादियां आएंगी, अब की फागुन में, जिसमें 2-3 घटनाओं का जिक्र है, आप अपनी अपनी ढूंढ लेना 4 पंक्तियों में कि अब की फागुन में जब शादियां आएंगी, घर में खुशियों की तब चाबियां आएंगी, खेल पबजी का खेलेंगे हम चांद तक, खेल पबजी का खेलेंगे हम चांद से चांद सी भाभी आएंगी, चांद सी। हमारे विनीत भैया हैं, उम्र के उत्तम पायदान पर है, धीरे धीरे। बुजुर्गों ने हमसे पूछा कि अगर चंद्रमा तक जाने का मार्ग हो जाएगा, हमने पूछा तो आपको क्या लाभ होगा, चंद्रमा पर रोड बने या कहीं, आपको तो जाने हैं जहां आपका मार्ग तय है। तो बोले नहीं, फायदा है। क्या फायदा है कि घर के बूढ़े बड़ों की अलग सीख है, घर के बूढ़े बड़ों की अलग सीख है, सत्य उनका सनातन से तस्दीक है, सांस अंतिम मगर चांद पर जाए तो, सांस अंतिम मगर चांद पर जाए तो, अप्सराओं का घर थोड़ा नजदीक है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हर व्यक्ति का घर थोड़ा नजदीक है, अपना लाभ देखता है। किसी ने हमसे कहा कि पहले वहां राजनीति के लोगों को जाना चाहिए, वहां संविधान बने, नया संसद भवन बन जाए, फिर यहाँ से लोग जाएं, वरना अराजकता फैलेगी। तो मैंने कहा कि यहाँ क्या कम है जो अराजकता का माहौल जो फैला हुआ है, वहां जाके क्यों करेंगे। वहां अच्छे लोगों को भेजो, हम जैसे कवियों को भेजो, कवि सम्मेलन कराओ, ये टाइम्स नाउ चैनल ले चलो, वहां शूटिंग हो। ऐसे लोगों को क्यों भेज करके मन खराब कर रहे हो। तो हमने कहा कि चांद पर अपने सब पाप धो आएगा। क्या बात है। चांद पर अपने सब पाप धो आएगा, ईवीएम ईवीएम कह के रो आएगा, भेजो आम आदमी फूल बोए वहां, भेजो आम आदमी फूल बोए वहां, नेता जाएगा तो धान बो आएगा, नेता जाएगा तो। और 2 घटनाएं जो महत्वपूर्ण हुई पिछले वर्ष, एक तो राम मंदिर का निर्माण और दूसरा चंद्रमा पर विक्रम का उतरना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। तो दोनों को ऐसा लग रहा है कि हल हुए क्या सरल क्या कठिन आ गए, हल हुए क्या सरल क्या कठिन आ गए, सारे उत्तर किए प्रश्न बिन आ गए, राम ने मानो इसरो से जाकर कहा, राम ने खुद ही इसरो से जाकर कहा, चांद से बोल दो अच्छे दिन आ गए, चांद से बोल दो अच्छे दिन आ गए। अंतिम पंक्ति देता हूं कि चंद्रमा पर
जाना किसको चाहिए। मैं अध्यापक हूँ, मेरे बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ते हैं, तो अक्सर ऐसे ऊटपटांग प्रश्नों से मेरा सामना होता रहता है। हाँ। तो बच्चों ने कहा कि सर किसको वास्तव में जाना चाहिए, क्या जाना चाहिए चंद्रमा पर अगर बस्तियां हो। तो मैंने कहा कि ये न टूटी हुई कश्तियां ले चलो, अच्छा, ये न टूटी हुई कश्तियां ले चलो, धर्म की जाति की बस्तियां ले चलो, मेरे बच्चों चलो चांद पर हम चले, मेरे बच्चों चलो चांद पर हम चले, साथ कापी कलम तख्तियां ले चलो, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कापी कलम नई पीढ़ी सामने बैठी है, प्यार मोहब्बत का प्यारा सा गीतकार आपको उस दुनिया में ले गया जिसके लिए आप लोग सब तलबगार रहते हैं। आपका हमारा जमाना था जब चिट्ठियां लिखी जाती थी, बड़ा मुश्किल होता था किसी को प्रेम पत्र लिखना, बरसों तो नहीं लेकिन सप्ताहों लग जाते थे उसे जाने में और उसे जवाब आने में, और गलती से वो चिट्ठी कहीं गलत जगह चली जाए तो दमदार बनारसी उसका परिणाम जानते थे कि होता क्या है। लेकिन आजकल आप लोगों के हाथ में एंड्रॉइड मोबाइल है, लेकिन हमारे उदय प्रताप जी बड़े कवि हैं, उन्होंने बड़ा खूबसूरत बात कही है, सब फैसले होते नहीं सिक्का उछाल कर, ये नई पीढ़ी से कह रहा हूं मैं, सब फैसले होते नहीं सिक्का उछाल कर, ये दिल का मामला है जरा देखभाल कर। और एक सलाह सुन लीजिएगा, ये दिल का मामला है जरा देखभाल कर। और मोबाइल के जमाने के बच्चों को क्या पता कैसे रखते थे हम कलेजा खत्मे निकाल कर, कैसे रखते थे हम खत्मे कलेजा निकाल कर। थोड़ा सा ब्रेकअप हो जाए तो आंसू बहाने लगते हैं, दोस्ती टूट जाए तो उदास हो जाते हैं। मैं 2 लाइनें नए वर्ष में आपको सलाह दे रहा हूं, नई पीढ़ियों को, मेरे प्यारे भतीजे भतीजियों को जो यहां बैठे हैं, यदि ऐसा हो भी गया हो तो उसे विराम करें आप और आगे बढ़ें कि यूं कहते हुए, चलो कुछ यूं करें मिलकर कि सारे जख्म सिल जाएं। अपने उस दोस्त के पास जाइएगा और ये 4 लाइन मेरी तोहफे में ले जाइएगा। चलो कुछ यूं करें मिलकर कि सारे जख्म सिल जाएं, जो मुरझाए हैं अरसे से वो सारे फूल खिल जाएं, हमारी जिंदगी की धार को कुछ यूं मिला लें हम कि जैसे 2 पुरानी धार जा संगम में मिल जाएं, जैसे 2 पुरानी धार संगम में मिल जाएं। ये झगड़े छोड़िए, झगड़ों का इतिहास लंबा नहीं है, इतिहास हमेशा प्रेम का लंबा रहा है। एक लाइन और सुन लीजिएगा, चलो रूठो नहीं छोड़ो सुबह कितनी सुहानी है, जिससे थोड़ी भी आनाकानी हो गई हो ये लाइन उसे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। चलो रूठो नहीं छोड़ो सुबह कितनी सुहानी है, यही झगड़ा हमारे प्यार की सच्ची निशानी है, यही झगड़ा हमारे प्यार की सच्ची निशानी है, तुम्हें अब छोड़ कर भी जाएं तो वो लोग कहां जाएं, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। तुम्हें अब छोड़ कर भी जाएं तो वो लोग कहां जाएं, तुम्हारे बिन हमारी जिंदगी आधी कहानी है, तुम्हारे बिन हमारी जिंदगी आधी कहानी है। ये जो राष्ट्र वंदनाओं के स्वर हैं, जो राष्ट्रोत्सव हमने मनाया है नवभारत टाइम्स नाउ की तरफ से, ये एक बेहतरीन शाम आप लोगों के लिए लेकर आया, एक बेहतरीन नई सुबह आप लोगों के लिए आया है। हमारे तमाम कवि जो यहाँ मौजूद हैं, मैं उनके साथ साथ आप सभी दर्शकों का भी ये कहते हुए धन्यवाद ज्ञापित कर रहा हूं, आने वाले समय में राजेंद्र राजन की पंक्ति अपने साथ रखिए। जब भी कभी कष्ट आए, हर जलन को मशाल करते रहो, आहटों से सवाल करते रहो, हर जलन को मशाल करते रहो, आहटों से सवाल करते रहो, बेरुखी से न मर जाए कोई, आदमी का ख्याल करते रहो। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत तालियां आप सभी लोगों ने इस कार्यक्रम को सुना। टाइम्स नाउ नवभारत चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नववर्ष की एक बार पुनः शुभकामनाएं।